नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 1 सीखो जो एक कविता है उसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कविता की बात से प्रश्न 1, किससे क्या सीखें? यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, यहाँ दी गई हैं उनकी विशेषताएं। तो चलिए मिलान करते हैं इन चित्रों की इनकी विशेषताओं से। पहला है सूर्य। सूर्य है जगना और जगाना। सूर्य हमें यह बताता है कि हमें जीवन में नियम से काम करने चाहिए। दूसरा है फूल। फूल हमें हमेशा हंसते रहने का संदेश देते हैं। तीसरा है दीपक। दीपक हमें क्या बताता है? अंधेरा दूर करना, कि हमें भी जिसके जीवन में दुख है उनकी मदद करनी चाहिए, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है भंवरा। भंवरा क्या सिखाता है? गीत गाना, हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अगला है पेड़। शीश झुकाना, हमें पेड़ से सीखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, उसकी वाणी में मधुरता है, उसके व्यवहार में भी मधुरता है, वो नरम व्यवहार का है, तो वह व्यक्ति जो होगा हमेशा पेड़ की तरह झुका हुआ नजर आएगा। उसमें अकड़ नहीं होगी, उसमें किसी तरह का घमंड नहीं होगा। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा हमें कौन देता है? पेड़। क्योंकि पेड़ जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, फलदार होगा, यानी कि वो ज्यादा गुणी होगा। तो ऐसा पेड़ क्या मिलेगा हमें? झुका हुआ मिलेगा। और जो पेड़ जो है जिसपे पत्ते कम होते हैं या जो फल नहीं देता है वो सीधा खड़ा रहता है, और ऐसे पेड़ हवा में जल्दी से टूट और झुक जाते हैं। तो हमें फलदार पेड़ की तरह यानी कि ज्ञानवान रहकर अपने ज्ञान पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे बांटना चाहिए और अपनी वाणी में मिठास लानी चाहिए और अपना व्यवहार भी नरम रखना चाहिए। अगला है नदी। नदी से हम क्या सीखते हैं? जीवन में सदैव आगे बढ़ना। देखिए, जब नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो रास्ते में अनेक पत्थर भी आते हैं। उस तरह से ही जैसे जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं या अनेक प्रकार की रुकावटें, मुश्किलें, कठिनाइयां आती हैं जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमें नदी की तरह चलना है। यदि जीवन में कष्ट और दुख आते हैं तो उन्हें हटाते हुए, उनका हल ढूंढते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त हर हाल में करना चाहिए। प्रश्न 2, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो मैंने बनाया नदी का चित्र, क्योंकि मुझे नदी से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से पानी की धारा जो है हमेशा आगे बढ़ती रहती है, नदी आगे बढ़ती रहती है, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी की राह में अपने जिंदगी का जो लक्ष्य है उसमें बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहना चाहिए। नदी के मार्ग में यदि कोई पत्थर आता है तो नदी रुक नहीं जाती, अपना मार्ग बदलकर बहती रहती है। उसी तरह से यदि जीवन में कोई दुख है, कठिनाई है, तो हमें भी रुकना नहीं है, उसका समाधान करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। दूसरा मैंने लिखा दीपक। देखिए, जिस तरह से दीपक जो है वो जलता रहता है, अंधेरा दूर करता है, उसी तरह से हमें भी दूसरों के दुखों को दूर करना सीखना चाहिए। तो यह सीख हमें किससे मिलती है? दीपक से। प्रश्न 3, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। क भाग देखिए, यह पंक्ति का अर्थ लिखा हुआ है। हमें बताना है कविता की पंक्ति कहाँ से है, ये किसका अर्थ है। यह पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें विनम्र रहना चाहिए। कविता की पंक्ति है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ख भाग, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ग भाग है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। कविता से आगे का प्रश्न 1,
सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या-क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो पहला हमने लिखा, हम सूरज से अपना काम समय और नियम से करना सीख सकते हैं। ग भाग, सूरज की तरह हम भी सभी की भलाई का काम करना सीख सकते हैं। देखिए, सूरज जो है वो है यही नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। वह सबके लिए रोशनी देता है, सभी के लिए प्रकाश देता है, यानी कि सभी को समान लेकर चलता है और सभी की भलाई का सोचता है। हमें भी सूरज से यही सीखना चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए, अमीर गरीब आदि का भेदभाव ना करते हुए, हमें भी सबकी भलाई का काम करते रहना चाहिए। प्रश्न 2, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इससे हम और क्या-क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो हमने लता और पेड़ों से क्या सीखा? प्रेम और सद्भाव की भावना। अब इसके अलावा हम और क्या सीख सकते हैं? हमने लिखा, हम मिलजुल कर रहना सीख सकते हैं। फल की चिंता किए बिना अपना काम करते रहना सीख सकते हैं। पेड़ जो है वो अपना काम दिन रात करता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि ये जो फल मिलते हैं वो तो मैं खा ही नहीं सकता हूँ, ये तो मनुष्य खा जाता है तो फल बनाना बंद कर दे। तो बिना किसी स्वार्थ के पेड़ अपना काम करता रहता है। तो हमें भी फल की चिंता किए बिना कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी मदद करे वह। तो ऐसी कोई चिंता किए बिना हमें अपना काम, भलाई का काम करते रहना चाहिए। प्रश्न 3, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी मतलब क्लासमेट की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? उत्तर, अब देखिए, आपका जो सहपाठी है आप उसकी विशेषताएं लिखेगी। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी बात है उसमें जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और आप चाहते हैं कि जो उसमें गुण है वे मेरे अंदर भी आ जाए। तो आपने क्या-क्या ऑब्जर्व किया वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, सबकी सहायता करती है। मेरी जो सहपाठी थी वो सबकी सहायता करती थी। दूसरा मैंने लिखा, अपना काम समय पर करती है। वह अपना जो काम है वह भी समय पर करती है। सबसे प्यार से बात करती है, मन लगाकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है, प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेती है। तो आपकी जो सहपाठी है, आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। और जो मैंने लिखा है, करीबन ये जो लाइन्स हैं, ये कॉमन लाइन्स हैं। आपके सहपाठी में इनमें से 3 या 4 या पाँचों भी मैच कर सकती हैं। आप लिख सकते हो यह भी। अगला प्रश्न भाषा की बात से, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ उनके अर्थ दिए गए हैं। तो शब्द है तरु, तरु का मतलब है पेड़, शीश बोलते हैं सर को, पृथ्वी, धरती, हरना, दूर करना, पथ, रास्ता, मार्ग। प्रश्न है यहाँ से, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। आप इन पांचों में से कोई भी दो शब्द लेकर वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने पहला लिया तरु। तरु हमें जीवन देते हैं। तरु मतलब वृक्ष, पेड़, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन है तो हमारा जीवन है। अगला मैंने बनाया पथ पर। पथ मतलब रास्ता, मार्ग। हमें हमेशा सच्चाई के पथ पर ही चलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात सच है उसी पर चलना चाहिए। सच के आधार पर ही कर्म करते रहना चाहिए। प्रश्न 2, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। देखिए, हमने दूध और पानी से सीखा है मिलना और मिलाना। पानी और दूध जब एक दूसरे में मिल जाते हैं, हम उन्हें अलग करके नहीं देख सकते, वे एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसी तरह से व्यक्ति को भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। रेखांकित शब्दों, रेखांकित मतलब अंडरलाइन शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे ये है रेखांकित किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, देखो। जैसे इन्होंने बनाया है मिलना और मिलाना, ऐसे बनाया हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। आपको और बनाने हैं। हमने लिखा उठना और
उठाना, रटना और रटाना, चलना और चलाना, लिखना और लिखाना। आप और भी बना सकते हैं। प्रश्न 3, स और प, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। तो यहाँ हमें स वाले शब्द लिखने हैं, आरंभ में स्टार्टिंग में जिसके स आता हो वर्ण, और यहाँ लिखने हैं प से। तो स से एक उदाहरण दिया है सीखो, अगला लिखा हमने सेवा, सच्ची, सबकी, सूरज। ये हमने कविता से ही लेने हैं, आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखने। अगला है प से हमने बनाया पानी, देखिए आरंभ में प आ रहा है, पेड़ों, पथ, पर, प्राणी। प्रश्न 4, तालिका आ तथा बा में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तालिका आ और तालिका बा। तो शब्द पहला है हमारा पढ़ा, पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। बूझो तो जाने से यहाँ दो पहेलियां हैं, हमें इनके उत्तर खोजने हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो उत्तर है गुलाब जामुन। गुलाब में गुलाब फूल है और जामुन में जामुन फल, तो गुलाब जामुन। दूसरा देखिए, बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो कौन हो सकता है? यह है चूहा। इसका उत्तर है चूहा। तो पहले का उत्तर हमें मिला गुलाब जामुन और दूसरे का उत्तर मिला चूहा। अगला प्रश्न है, आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो आप लोग भी गाइए। सीखो कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो आप भी प्रयास कीजिएगा पढ़ने का और इसे याद करिएगा, बहुत अच्छी कविता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा, प्रश्नों के उत्तरों को समझा। मुझे उम्मीद है आप प्रश्नों को याद करेंगे और अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तो वीडियो के अंत में चलते चलते बस इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।